गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी मॉर्निंग। एक और दिन, सुंदर, सरल, अद्भुत, नया जीवन, हर क्षण एक नई सांस। What a way to live. Page 17, book is Power of Now, writer Eckhart Tolle. So he says कि instead of watching the thinker, आप सोचने वाले को दृष्टाभाव से देखें। इससे बेटर है कि आप एक गैप क्रिएट कर सकते हैं, एक जगह क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड की स्ट्रीम जो ये निरंतर चलता रहता है सिंपली बाय फोकसिंग योर डायरेक्शन और योर अटेंशन इनटू नाउ। एक क्षण में आप उस पर फोकस करें। जस्ट ये जो इस समय जो मोमेंट है उसके लिए इतने इंटेंसली कॉन्शियस हो जाएं कि आपको उसका ध्यान ही ना रहे। ये इससे बहुत डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है और इस तरह से आप अपनी कॉन्शियसनेस को ये सब जो माइंड सोचता रहता है, दिमाग सोचता रहता है, उससे हटाकर एक ऐसा गैप क्रिएट करते हैं जहाँ पे नो माइंड की स्टेट है। ये जो स्टेट है ये एक बड़ी हाईली अलर्ट स्टेट है और बड़ी अवेयरनेस की स्टेट है और यहाँ सोच नहीं रहे हैं आप। यही एसेंस है मेडिटेशन का, यही एसेंस है मेडिटेशन का। सो रोज़ के प्रैक्टिस के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी को पकड़ें जो एक मीन टू एन एंड है और उसको फुल अटेंशन दें। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आप अपना पूरा अटेंशन हर कदम को दें, हर मूवमेंट को दें और अपनी ब्रीदिंग को दें। टोटली प्रेजेंट रहें। अगर आप हाथ धो रहे हैं तो आप देखिए कि आपने साबुन लगाया, साबुन का फील, पानी के चलने की आवाज़, पानी के ठंडा टेम्परेचर को फील करना, अपने मूवमेंट को देखना, खुशबू जो है उस सोप की वो। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और दरवाज़ा बंद कर दें, दरवाज़ा बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए आप पॉज करें और अपनी ब्रेथ को फील करें और धीरे धीरे आप अवेयर हों इस साइलेंस का और उसकी सेंस ऑफ प्रेजेंस का। और इसका मापदंड एक ही है कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस करके वो आपको अंदर से शांति महसूस होगी, फॉर श्योर, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। सो सिंगल मोस्ट जो सबसे वाइटल स्टेप है ना, सबसे ज़रूरी स्टेप है एनलाइटनमेंट की जर्नी की तरफ है, वो है अपने आप को दिमाग से की और दिमाग की पहचान से अलग करना सीखना। जितनी बार, एवरी टाइम आप इस गैप को, जो ये निरंतर चलते वाला दिमाग है ना, उससे अलग कर लेंगे ना, उतना ही आपकी चेतना की जो लाइट है, कॉन्शियसनेस की जो लाइट है, ये मजबूत होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी। और एक दिन आप कैसा फील करेंगे, जैसे कि हम दूर बैठ के एक बच्चे की हठखेलियाँ नहीं देखते, उसकी एंटिक्स देखते हैं मुस्कुराते हुए, वो कैसे आपकी अटेंशन लेना चाहता है, कैसे आपको लुभाना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह आप उस माइंड को देखोगे कि ये आपको किस तरह से अपने वश में करना चाहता है। लेकिन इस समय आपका जो सेल्फ होगा वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। पेज नंबर 18, एनलाइटनमेंट राइजिंग अबव थॉट। सो प्रश्न है, Isn't thinking essential in order to survive in this world? क्या सोचना सरवाइव करने के लिए दुनिया में ज़रूरी नहीं है? एखार्ट कहते हैं, आपका दिमाग एक साधन है, एक उपकरण है, एक टूल है जिसे यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक खास तरह के टास्क को करते हैं और जब वो टास्क ख़त्म हो जाए ना, तो आप इस टूल को नीचे रख दें, अब इससे यूज़ करना बंद कर दें। वो कहते हैं 80 से 90% जो लोग हैं ना, उनकी सोच सिर्फ रेपिटेटिव है और यूज़लेस है, क्योंकि ये बेकार बार बार चलती है और एकदम नेगेटिव है नेचर के अंदर। ये नुकसान भी पहुंचाती है। आप अपने ऑब्ज़र्व करेंगे ना माइंड को, तो आपको इमीडिएटली इस चीज़ का मालूम पड़ जाएगा और इससे ये ना एक सीरियस काइंड का लीकेज क्रिएट करता है, रिसाव क्रिएट करता है, जो हमारी एनर्जी जो हमें ज़िंदा के लिए ज़रूरी है, वाइटलिटी के लिए ज़रूरी है, उसको निकाल देता है। इस तरह की जो कंपल्सिव सोच है, ये ना एक व्यसन, एक एडिक्शन की तरह है। हम इसमें हमेशा हमेशा उलझे रहते हैं और
क्या इस एडिक्शन के क्या करेक्टराइज कैसे इसको किया जाता है? सिंपली हमारे पास सोच ही नहीं है जिससे कि, और चॉइस ही नहीं है कि हम इसे रोक सकें। ये हमसे ज़्यादा मजबूत है, इस हमारे पास इसके लिए कंट्रोल ही नहीं, यही हमें कंट्रोल कर रही है। और ये एक हमें ना फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर और फॉल्स सेंस ऑफ ऐसी खुशी को दिखाती है जो कि बाद में पेन में बदलता ही बदलता है, कोई उपाय ही नहीं है। सो प्रश्न है कि वाई शुड वी बी एडिक्टेड टू दिस थिंकिंग? हम इस थिंकिंग के लिए एडिक्टेड होते क्यों हैं? हम इससे एडिक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारी पहचान बन जाती है। और यही एक तरीका है जिससे हम सेंस ऑफ सेल्फ निकालते हैं, हमारी बीइंग ही ये बन जाती है कि हमको ये लगता है हम यही हैं। और इसी सेल्फ से जो एक कंटेंट है, ये जो एक्टिविटी माइंड में है, इसी से जब हम बीइंग बनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये बंद हो गई ना तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं। सो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा अपना जो मेंटल इमेज है कि हम कौन हैं, हमारी ये सारी कल्चरल कंडीशनिंग पे होता है, पर्सनल कंडीशनिंग पे होता है। ये ना एक भूत प्रेत की तरह, मतलब ये एक प्रेतीय सेल्फ है, ये हम नहीं है। और इसमें ईगो है, ये हमारी ईगो, हमारे अहम का एक सेल्फ है। और ये जो अहम है ये कॉन्सिस्ट ही हमारी माइंड एक्टिविटी से करता है और कांस्टेंट थिंकिंग से करता है, तो हम ये सोचते रहते हैं। तो ये जो टर्म ईगो है या अहम है, इसका मतलब यही है, अलग अलग लोगों के लिए है अलग अलग मीनिंग। और जब हम इसे यहाँ यूज़ कर रहे हैं, व्हेन आई यूज़ इट हियर, उसका मतलब फॉल्स सेल्फ, एक नकली अहम, एक नकली सेल्फ जो कि अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन जो हमारा दिमाग से है उससे बना है। अहम के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है? पास्ट और फ्यूचर, यही इम्पोर्टेंट है, जो कि रिवर्स है, ये उल्टा है बिल्कुल सच्चाई से और इस फैक्ट से कि जो ईगो मोड में हमारा माइंड होता है ये टोटली एंड टोटली डायफंक्शनल होता है। इट इज़ ऑलवेज कंसर्न, इसका सिर्फ एक ही कंसर्न है कि ये हमें पास्ट के साथ रखे, क्योंकि इसके बिना उसका तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई आप कुछ है ही नहीं। और ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट करता है, तो आप हमेशा सर्वाइवल में रहते हैं कि किसी तरह से बस मैं ज़िंदा रहूं और किसी ना किसी प्रकार की रिलीज़ की आशा करते हैं, रिहाई की, फ्रीडम की आशा रखते हैं कि वहाँ पे मैं आगे जाऊँगा तो मुझे कुछ फ्रीडम मिलेगी। आज में आपको फ्रीडम नहीं दिखती है। सो ये आपको बोलता है, एक दिन वो कुछ ऐसे बोलेगा, दूसरे दिन कुछ ऐसे बोलेगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ बोलेगा। सो आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, आई एम गोइंग टू बी एट पीस। तो आप ऐसे पीस पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जिस समय आपको लगता है कि आप अपने प्रेजेंट के लिए सोच रहे हैं, तो इन रियलिटी ये प्रेजेंट में होता ही नहीं है। हम इसे मिसपर्सीव करते हैं, इसके गलत मतलब निकालते हैं, क्योंकि हम देख ही सब कुछ पीछे से रहे हैं, पास्ट से रहे हैं। वो हमारे प्रेजेंट को एक मीन टू एन एंड, मीन्स प्रेजेंट जो है एक चलता हुआ रास्ता है, हमारा गोल नहीं है, ऐसा दिखाता है। और जो गोल है वो हमेशा एक प्रोजेक्टेड फ्यूचर में है, एक अनुमानित फ्यूचर में है कि ये सा होएगा तो हमें ये गोल मिलेगा। सो अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करें तो आपको रियल में मालूम पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी आज़ादी की कुंजी है, आपकी लिबरेशन की कुंजी है। लेकिन आप इसे तब तक नहीं ढूंढ सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जब तक कि आप अपने माइंड से कनेक्टेड हैं, उस सोच के साथ ही जीवन जी रहे हैं। पेज 19, ये प्रश्न हम आज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई जस्ट टेक यू देयर।